जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ में। आज बहुत चर्चा है बुद्धिजीवियों के वर्ग में कि बिहार में बहुत दिनों से शासन बैकवर्ड के हाथ में चल रहा है और बीजेपी लगी हुई है कि हमको ये शासन मिले और इसके लिए तिकड़मबाजी लगा हुआ है। और प्रशांत किशोर जो है एक नई पार्टी बना करके आए हुए हैं जो पहले हर पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं। और यहाँ भी बिहार में नीतीश बाबू के यहाँ उनके पार्टी में जदयू में जो वाइस प्रेसिडेंट में रह चुके हैं और उनके यहाँ तो अभी जो वो आए हुए हैं तो यहाँ इसलिए आए हुए हैं कि हम अपनी पार्टी को बना करके और ये अति पिछड़ा शेड्यूल ट्राइब्स के जो अच्छे लीडर हैं जिनको टिकट नहीं मिल रहा है या उनको नहीं मिलने का चांसेज है, उनको अपने में बुला लें और पैसा दे करके उनको खड़ा कराएं। हर तरह का सुविधा देने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि उनके यहाँ जो उनका कर्मचारी लोग हैं या उनके साथी जो लोग हैं या उनके फॉलोअर जो काम कर रहे हैं वो पेड वर्कर में रूप में हैं, उनको पेड किया जाता है। इस तरह से बोला तो इतना जो उनके पास में पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कौन उनको खड़ा किया है, इस पर बहुत ही जो प्रबुद्ध वर्ग है जिसको पॉलिटिकल एथी में ज़्यादा समझदारी है, उन लोगों का समझ है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ से कार्य कर रहे हैं और ये वोट काटने के लिए जहां ज़रूरत पड़ेगा अपना कैंडिडेट खड़ा कराएंगे। इस तरह की चर्चा है और हमको इनके संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसकी पूरी जानकारी इंजीनियर हरकेश्वर बाबू को है। हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दर्शकों को उनके विषय में जो जानकारी है वो बतावें कि वो क्या करना चाहते हैं और उनके खड़ा होने से किसको घाटा है, किसको नफ़ा है और जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उन मतदाताओं को क्या करना चाहिए, इस पर आप अपना प्रकाश। देखिए, पहला तो ये बात है कि आपने कहा कि 30-35 सालों से ओबीसी की सरकार चल रही है, बैकवर्ड क्लास का सरकार चल रहा है, तो इसको मैं डिनाई करता हूँ। ओबीसी की सरकार नहीं चल रही है। ये ओबीसी नेताओं के नेतृत्व में सरकार चल रही है। ओबीसी का नहीं, एक ब्राह्मणवादी सिस्टम के अनुसार ही सरकार चल रही है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भले नेतृत्व जो है ओबीसी के हाथ में है, ये आप कह सकते हैं कि ओबीसी का नेतृत्व में हाथ में है, लेकिन सोशल जस्टिस के विरुद्ध ही दोनों लोग काम करते आए हैं। तो अब वो नेतृत्व हटना चाह रहा है। ठीक है, अब तो ये मालिक हो गया। तो अब स्थिति है कि क्योंकि फॉरवर्ड क्लास के नेतृत्व में सरकार का गए हुए बहुत दिन हो गया, आपका ये मान ली कहना है कि प्रशांत किशोर के माध्यम से बीजेपी चाहती है कि हम सवर्ण को मुख्यमंत्री बना दें और इसीलिए उनको आगे खड़ा कर रही है। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि भाई क्या कोई पार्टी नहीं बना सकता है? क्या यही दो पार्टी मान लीजिए जो है लालू यादव की पार्टी, अब मान लीजिए बीजेपी की पार्टी, और दो गठबंधन ही रहेगा, तीसरा कोई नहीं रहेगा? इसका मतलब कि संविधान में ये व्यवस्था कर दिया जाए कि 2 दलीय प्रणाली चलेगा, तो अगर वो लड़ रहा है तो लड़ दीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बात से हम असहमत नहीं। ठीक है, लेकिन देखिए तो नहीं, तो आप बोल रहे हैं ना कि भाई क्यों पार्टी बना दिया? नहीं, वो बात से नहीं। हाँ, आप जो कह रहे हैं ना, हाँ, इस बात से हम इस बात पर असहमत हैं। हाँ, कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच थी कि हम जो वोट का अधिकार दे रहे हैं तो ये
वोट का अधिकार जो सबको दे रहे हैं, इसका वैल्यू एक होगा, चाहे वो राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे वो हाँ, ठीक है, रानी हो, सबका एक होगा। ठीक है। तो वोट जो हम देते हैं, हाँ। इसको जिसको देते हैं, तो वो पार्टी कानून बनाती है, सरकार बनाती है। तो यदि हमारा वोट सही ढंग से नहीं पड़ेगा और हम अपना वोट दे करके नुकसान करेंगे, तो गलत पार्टी के सरकार बन जाएगी और हमारे विरुद्ध में कानून बनेगा। ये इसलिए हम चाहते हैं। ठीक है, ये आपका सोच न है, लेकिन कैसे आप समझते हैं कि लोग गलत वोट दे रहा है? मान लीजिए, देखिए, अगर मान लीजिए आप जिस पार्टी को चाहते हैं, मान लीजिए, और उस पार्टी को लोग वोट देते बहुत अच्छा है, और जिस पार्टी को आप नहीं चाहते तो खराब हो गया। ये बात नहीं, हाँ। पार्टियों का ही हाँ। जिस पार्टी को हम देंगे, हाँ। जैसे हाँ। अभी सरकार जो 10 साल से चल रही है, हाँ। वो भाजपा है। हाँ, ठीक है। वो वोट गया हुआ है। हाँ। वोट के बल पर उसका अब वोट मिला ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं तब है ना ना। आपका संविधान खत्म हो नहीं, गया। इन लोगों के चलते कौन संविधान बचा हुआ था? देखिए, हम आपसे नहीं, ठीक है, तो अब अपना नहीं, तो बीजेपी का गैस की बात नहीं है। देखिए, आपको जो संतुलित न करना पड़ेगा यहाँ का मुद्दा, आखिर वोटर जो उसको अगर सही ढंग से वोट दिया गया तब न सरकार बनाओ। तब यदि सही ढंग से वोट पड़ा रहता, हाँ। या सही ढंग से चुनाव कराया गया रहता, हाँ। चुनाव में गड़बड़ी नहीं होती, हाँ। या मशीन जो ये तो अलग बात है। EVM है, अभी तो इधर डाइवर्ट हो गया, तो अलग बात हो गया कि आप मान ही नहीं रहे कि सही ढंग से जीता है, मतलब बिना पब्लिक का वोट दिए हुए जीत गया, यही ना आपका कहना है? तब तो ये तो इसका तो डिस्कशन बेकार हो गया। तब तो वोट मान लीजिए कि अब कोई पार्टी बनावे चाहे कुछ, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो जब चाहेगा जब जीत जाएगा, जब चाहेगा हार जाएगा, ठीक है। नहीं तो ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसे डिस्कशन का कोई मतलब नहीं। हाँ, उससे प्रभाव पड़ा नहीं, हम लोग गलत प्रभाव नहीं, मतलब उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग का सिर्फ इतना ये है जो डिस्कशन कर रहे थे कि भाई कोई पार्टी जो है, कोई पार्टी अगर लंच हो रही है तो उसमें किसी को क्यों दिक्कत होना चाहिए? दिक्कत क्या है? स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, सबको होना चाहिए। लेकिन यदि आप नेतृत्व कर रहे हैं, आपने तो बोल रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के, बोलना ही बंद कर दीजिए क्या? नहीं, तो उस पर सोचने की जरूरत है। ये तो तानाशाही न हो गया। नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, सोचने, आप सोचिए, नहीं सोचो वाला चीज हुआ। हम लोग तो डिस्कशन दूसरा चीज पर आए हैं भाई। हम लोग डिस्कशन ये कर रहे हैं कि ये मान लीजिए कि जिस तरह से मान लीजिए कि पीके जो है, प्रशांत किशोर मान लीजिए कि अपना पेड वर्कर लगाए हुए हैं, और जिस तरह से मान लीजिए कि प्रचार प्रसार उनका चल रहा है, जिस तरह से मान लीजिए खर्चा मालिक हो रहा है, तो लोगों में ये भय व्याप्त हो गया है कि भाई कहीं हमारा वोट न ले, यही ना है। नहीं, जो आरजेडी के लोग तो चाहते हैं कि भाई मेरा वोट कहीं मत ले ले, इसीलिए ज़्यादा बेचैन है। तो हमारा कहने का मतलब किसका मतलब नहीं, हम लोग पार्टी से मतलब नहीं, ठीक है, ज़्यादा बेचैनी का बात है। तो आगे इसका मतलब ये हुआ कि मालिक आपको अपने लोगों पर विश्वास नहीं है, आपने अपने लोगों के बीच काम नहीं किया, आपके लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, आपके लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, होते हैं। अगर मान यही अगर आपके लोग काम सही ढंग से किए रहते, लोगों को समझाए रहते, प्रशिक्षित किए रहते, तो आपको इस चीज़ का भय नहीं, इस चीज़ का भय नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इस चीज़ का भय नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग समझाने में असफल हुए हैं। हम लोग का पार्टी न, हमको क्या मतलब है, पार्टी जो है, हम लोग जो है तो हम लोग हैं, तो आगे बढ़े हैं। हाँ। तो ये हमारी जिम्मेवारी थी कि हम अपने लोगों को, पीछे वाले को समझाएं, बताएं। नहीं, वोट लेने नहीं समझाएंगे भाई। देखिए, वोट के लिए नहीं, हाँ, जो सोशल जस्टिस का एजेंडा है, उसको एडवोकेट करें। नहीं, सोशल जस्टिस का एजेंडा है, जो आपको वोट का अधिकार मिला, वोट का अधिकार मान लीजिए सही ढंग से वोट आप करिए, ये मान लीजिए कि लोगों तक समझाना था। लेकिन ये पार्टियों का काम था, इंटेलेक्चुअल ठीक अपने स्तर से करते हैं, लेकिन मेन पार्टियों का काम था क्योंकि आपको वोट लेना है। आप वोट लेते हैं, आप खुद लोगों को गुमराह करते हैं, सभी पार्टियाँ गुमराह करके ही वोट लेती हैं। अब सवाल उठता है कि कौन ज़्यादा गुमराह करने में कामयाब हुआ। तो ज़्यादा गुमराह करने में कामयाब हुआ वो ज़्यादा वोट ले लेता है, और जो माने कि जो फेल कर गया तो माने फेलियर हो गया। तो यही मान लें कि चल रहा है। तो अब मान लीजिए पीके पर हम लोग बात कर रहे थे, तो पीके का मान लीजिए की स्थिति ये सवाल उठता है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो पैसा तो सब लोगों के पास है, सभी लोग पैसा अनाधून खर्चा करता है। जो इस्टेब्लिश पार्टियां हैं, जिसको विधायक है, MP है, आज है जो अपना जैसे जो बिजनेसमैन है,
जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, जिसको अपना अपना समझ तो पैसा देते हैं। अभी तो बॉन्ड वाला भी मामला मान लीजिए चल रहा था, तो वो पैसा तो अपना जगह पर। पप्पू यादव भी लगातार पैसा लगातार खर्चा कर रहे हैं। हमको लगता है पप्पू यादव जितना खर्चा किए उतना तो हमको लगता है कि नहीं दिखाई दे रहा है। पप्पू यादव भी लगातार खर्चा करते रहे, लेकिन उन पर भी सवाल उठा है। मेरा सवाल ये है कि आखिर बेचैनी जो बढ़ रही है, तो मेरा साफ सवाल ये है कि हम सिर्फ इस आधार पर पीके से को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे पीके की पार्टी को तरफ हम आकर्षित नहीं हैं, चाहे लोगों का आकर्षित होने के लिए नहीं कहेंगे कि उनका अभी तक एजेंडा साफ नहीं है। इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण है, जगदानंद जिस तरह से मान लीजिए कहा है कि वो ब्राह्मण है, अब वो कहा वो आप राजपूत हैं, तो ये मान लो कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई तो पार्टी बनाने का अधिकार नहीं है क्या? ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, भले आप ये अपने लोगों को कहिए, आप मान लीजिए कि आप बताइए कि एजेंडा क्या है, एजेंडा पर बात करिए। तो पीके का सबसे बड़ा चीज़ है कि आज तक रिजर्वेशन पॉलिसी पर, सोशल जस्टिस पर, या मान लीजिए कि और भी बहुत सा इश्यू है, उस पर कहीं उनका स्पष्ट नज़रिया नहीं आया। वे सिर्फ ये बोलते हैं कि हम पैसा देंगे, चुनाव भी लड़ाएंगे और जितना संख्या है उसके हिसाब से सबको हम टिकट भी देंगे, ये कहते हैं। और मेरा पहला मान लीजिए कि जो है ना दलित जो है ना प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा, ठीक है। ये उनका ये अपना इस ये तो रणनीति हो गया, ये रणनीति हो गया, नीति नहीं हुआ। तो नीतिगत मामले में, सिद्धांत के मामले में आप बिना सिद्धांत के कोई वोट करता नहीं, कोई विजन नहीं है। हाँ, तो विजन चूंकि नहीं है, तो विजन क्लियर नहीं है, तो जिसके आधार पर हमको लगता है कि उनको रिजेक्ट, मतलब उस आधार पर वो जनता उनको रिजेक्ट करेगी। एक बात है विजन उनका, दलित का वो अध्यक्ष बनाएंगे बिहार का, हाँ। तो उसके वोट काट करके नहीं ना काटेंगे, कैसे काट लेंगे? कोशिश करेंगे, उनका रणनीति है। अरे राष्ट्रपति तो बनाए हुए ना, दलित है ना, आदिवासी ने राष्ट्रपति बना दिया, ऐसे क्या मतलब है? इसीलिए मतलब है कि जितना आदिवासियों के वो काम नहीं करते हैं, बीजेपी के काम करती हैं। ठीक है, तो आदिवासी बना है ना, तो आदिवासी बनने बीजेपी के काम करती हैं। तो आप खाली कह देने से नहीं होगा कि बीजेपी का काम करती है। देखिए, ये इस तरह का एकदम एक तरफा बात हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस तरह से दलित को बनाना है, तो ऑर्डर दो, तो आदिवासी को बना चुका है। आप दलित को हिमालय पर राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन फिर भी दलित वर्ग चिंतनशील लोग उसके पक्ष में नहीं गए, इसलिए कि मतलब अपना सोच समझ के देखते हैं कि भाई किसी को बना देने से क्या होगा। उसको मेन स्टीयरिंग पर तुम रखा है कि नहीं रखा है, मेन जो कार्य में जो हो रहा है उसका वहाँ इज्जत मान सम्मान है कि नहीं है, या सिर्फ नाम के लिए मान लीजिए कि आप रख दिया। तो सवाल ये ना है, तुम अध्यक्ष बना देगा कोई हैसियत नहीं रहेगा, ये नहीं सवाल है। तो मुख्यमंत्री तुम बनाओगे कि नहीं बनाओगे, तुम क्या रहोगे ना बताओ। तो ये माने कि चूंकि उनका नीति स्पष्ट नहीं है, इस आधार पर हम लोग उसका विरोध कर सकते हैं। इस आधार पर हम विरोध नहीं करेंगे पार्टी क्यों बनाए, फॉरवर्ड मान लीजिए तो कोई बना सकता है ना, फॉरवर्ड है, ये वोट हमरा काटेंगे। अरे तो तब कोई किसी को कहेगा तो आरजेडी वोट नहीं काटेगा। मान लो हम कह देंगे हमारा आरजेडी हमारा वोट काट लिया, वो कहेगा वो वोट काट लिया, वो बी। तो ये चीज़ चर्चा जो है ना, ये अगर कोई कहता है किसी को बी टीम है, तो ये कहना एकदम फालतू का चीज़ है। इसमें मान लिया कि हमको लगता है कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, जात पात पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं, एकदम। जितना आंदोलन हुआ है और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासियों का, उसमें जो कुर्बानियाँ दिया है, वो फॉरवर्ड दिया है, नेतृत्व किया है, लड़ाई लड़ा है, कुर्बानियाँ दिया है। तो इसलिए जात पात पर जाने की जरूरत नहीं है। और सही मान लेके है कि स्थिति है कि भाई जो अगर समाज के हित में है, अगर नीति सिद्धांत सही है, अगर मान ले कि विश्वसनीय है, तो कोई जाति करे उसके साथ जाने में अगर इनका विजन ठीक रहेगा तो हम इनके साथ रहेंगे। विजन नहीं है, अब क्लियर नहीं है अभी तक तो सिर्फ कह रहे हैं कि हम अपना रणनीति बता रहे हैं। तो ये रणनीतिकार है, तो रणनीतिकार मान लीजिए कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ पर जीत जाएंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है कि नहीं। पार्टी तो चलता है सिद्धांत से ना, सबका एक सिद्धांत बना हुआ है कि नहीं। तो जो सबके बारे में पब्लिक जानता है कि कौन पार्टी है, क्या करेगी नहीं करेगी, ठीक है। उसके हिसाब से कुछ विरोधी में, कुछ सपोर्ट में अपने चलते रहता है, लेकिन बिना नीति सिद्धांत का नहीं चलता है। और रणनीति के आधार पर आप बहुत दिन तक नहीं टिक सकते हैं। तो हमको लगता है किसी आधार पर हम लोग, तो कहने का मतलब है कि इनके पार्टी बनाने से या इनका विजन नहीं रहने से इनको अभी पब्लिक में नकारात्मक, हाँ, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जय भारत, जय श्री राम।